तो बच्चों हम पढ़ रहे थे स्टेट्स ऑफ मैटर, और स्टेट्स ऑफ मैटर में अगला टॉपिक है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसमें हम पढ़ने वाले हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या है, फिर उसके बाद आरएमएस वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी क्या है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या है, और इस पर बेस्ड अपन न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो देखो सबसे पहले अपन समझते हैं कि गैसेस क्या है, और गैसेस को समझाने के लिए कुछ पोस्टुलेट दिए गए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या कहती है कि भाई जितने भी गैस मॉलिक्यूल हैं उनके बीच इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। जो गैस मॉलिक्यूल हैं सरफेस से टकराकर उस पर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, वॉल्स ऑफ कंटेनर से टकराकर उस पर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। गैस मॉलिक्यूल ग्रेविटी द्वारा अट्रैक्टेड नहीं है, मतलब उन पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो जीरो है। फिर उसके बाद गैस मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते, उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो है। ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का कहना है। लेकिन जैसा कि आपने अभी लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस में पढ़ा था कि गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करके लिक्विफाई हो रहे हैं, तो उनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। लेकिन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग आई इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन PV = nRT। लेकिन बाद में जब इसके कुछ पोस्टुलेट गलत हो गए या फिर उतने एग्जैक्ट या उतने सही नहीं रहे, तो वेंडर वॉल ने अपनी रियल गैस इक्वेशन दी P + AN²/V² V - NB। तो वहाँ प्रेशर और वॉल्यूम दोनों में करेक्शन हुआ। तो यहाँ पर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में ऐसा बोला गया कि जो गैस मॉलिक्यूल है उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो नेग्लिजिबल है या जीरो है। उनके बीच, गैस मॉलिक्यूल के बीच कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। गैसेस हाईली कंप्रेसिबल है। उसके बाद गैसेस जो हैं, आप ये मैंने कुछ पोस्टुलेट लिख दिए हैं। गैसेस कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल इन कांस्टेंट रैंडम मोशन, दे कंटिन्यू इन स्ट्रेट लाइन अंटिल दे कोलॉइड विद समथिंग, यूजुअली ईच अदर और द वॉल्स ऑफ देयर कंटेनर। तो स्ट्रेट लाइन मोशन में मूव करेंगे जब तक किसी और पार्टिकल से ना टकराएं। पार्टिकल आर पॉइंट मासेस विथ नो वॉल्यूम। ऐसा माना गया कि जो गैस मॉलिक्यूल है उनका वॉल्यूम जीरो है, नेग्लिजिबल उनके वॉल्यूम को माना गया। मतलब जो कंटेनर का वॉल्यूम है उसके सामने गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कुछ भी नहीं है। अगला पॉइंट, नो मॉलिक्यूलर फोर्स आर एट वर्क, दिस मीन्स दैट देयर इज नो अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द पार्टिकल। ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का पोस्टुलेट है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, गैसेस के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसलिए तो वेंडर वॉल को पढ़ते हैं। फिर उसके बाद जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो कंटेनर की वॉल पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। उसके बाद टेम्परेचर बढ़ाने पर गैस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। एक दो पॉइंट और हैं कि भाई गैस मॉलिक्यूल ग्रेविटी के द्वारा अफेक्ट नहीं होते या अर्थ की सरफेस पर जाके डिपॉजिट नहीं होते, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स उन पे एक्ट नहीं करता। एक ये भी पॉइंट है। एक पॉइंट ये है कि इनके बीच जो कोलिजन होता है वो इलास्टिक कोलिजन होता है, इनइलास्टिक कोलिजन नहीं होता गैस मॉलिक्यूल्स के बीच। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। व्हाट इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ अ गैस? तो VRMS वेलोसिटी या रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या है? जैसे यहां पर हमारे पास गैस मॉलिक्यूल है, इसकी वेलोसिटी V1 है, ये V1, ये V2, ये V3, ऐसे बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल है। तो देखो रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले इन मॉलिक्यूल की वेलोसिटी का हमें स्क्वायर करना है। स्क्वायर V1 स्क्वायर, V2 स्क्वायर, V3 स्क्वायर, हमने स्क्वायर करना है। अब जैसे मान लो बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं तो डॉट 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 VN स्क्वायर। ठीक है, फिर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, N, मीन निकाल दिया और फिर कर दिया रूट, ये हो गया VRMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, VRMS वेलोसिटी। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या है, मॉलिक्यूल का सबसे पहले हमने स्क्वायर करा, मीन करा, रूट निकाला। तो ये जो एक वेलोसिटी आई इसको हम बोलेंगे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का एक सिंपल फॉर्मूला भी है, √3RT अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी टेम्परेचर पर तो निर्भर करेगी ही, इट इज रूट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। टेम्परेचर बढ़ाने के साथ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बढ़ेगी, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट बढ़ाने के साथ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कम होगी। मतलब जिस गैस का मॉलिक्यूलर वेट कम है उसकी VRMS ज़्यादा है,
जैसे मैं कंपेयर करूं हीलियम एंड ऑक्सीजन में, तो हीलियम का जो Vrms है वो ज्यादा है क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर वेट कम है। तो ये रूट मीन स्क्वायर है, ये रूट मीन स्क्वायर मतलब हर मॉलिक्यूल का स्क्वायर, फिर मीन और फिर रूट करेंगे तो जो वेलोसिटी आएगी उसको हम कहेंगे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और इसका फॉर्मूला होता है √3 RT अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। The temperature at which RMS velocity of SO2 molecule is half that of helium molecule at 300 Kelvin। तो देखो Vrms हम लेते हैं हीलियम के लिए, हीलियम के लिए हम Vrms लेते हैं और फॉर्मूला क्या है √3 RT अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो हीलियम का मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा 4। वैसे ही Vrms हम लेंगे SO2 के लिए, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा √3 RT और SO2 का मॉलिक्यूलर वेट 32 + 32 हो गया 64। अब टेम्परेचर क्या बोल रहा है, देखो यहां हीलियम का टेम्परेचर दिया है, हीलियम मॉलिक्यूल का 300 केल्विन, तो मैं इस टेम्परेचर को रख दूंगा 300 केल्विन। फिर उसके बाद यहां पर ये टेम्परेचर पूछा है तो यहां T1 दिया है, T2 पूछा है। फिर उसके बाद द टेम्परेचर एट विच RMS वेलोसिटी ऑफ SO2 मॉलिक्यूल इज हाफ दैट ऑफ हीलियम। तो ये जो SO2 है ना, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ हीलियम डिवाइडेड बाय 2, उसका हाफ लेना है, ठीक है। अब 3 से 3, R से R कैंसिल। अब यहां पर ये वेलोसिटी ऑफ हीलियम और ये वेलोसिटी ऑफ हीलियम बाय 2, तो वेलोसिटी ऑफ हीलियम से वेलोसिटी ऑफ हीलियम चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। अब 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा √300 इंटू 8 8 जा 64। एक काम करो, रूट से बाहर निकाल लेंगे अपन, रूट से बाहर निकाल लो, ये 8 बाहर निकल आएगा रूट से, और यहां नीचे जो √4 है ना, इससे 2 बाहर निकल आएगा और यहां आ जाएगा T2, तो ये 2 ये 4, फिर ये 2 ये 2 जा 4। अब T2 उधर चला जाएगा, रूट ऑफ T2 इज इक्वल टू √300 इंटू 2। अब इसको स्क्वायर करो, इसको और इसको स्क्वायर करो, तो ये हो जाएगा T2 और ये 300 इंटू 4, तो 4 3 जा 12, तो हो जाएगा 1200 केल्विन, ठीक है। तो 1200 केल्विन के आसपास इसका आंसर आएगा। तो कुछ नहीं करा, फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूले को डिवाइड कर दिया, एक चीज अननोन रहेगी जो निकालना है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन RMS वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो देखो RMS वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √3 RT अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, फिर उसके बाद एवरेज वेलोसिटी का होता है 8 RT अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, 8/π RT अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और मीन का होता है √2 RT अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अगर इसमें सबसे ज्यादा देखा जाए तो इसमें सबसे ज्यादा होगी RMS वेलोसिटी, फिर उसके बाद होगी V एवरेज वेलोसिटी, और फिर उसके बाद V मीन वेलोसिटी। तो RMS, एवरेज और मीन का रेशियो भी पूछ सकता है। ये फिजिक्स के काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में ज्यादा पूछा जाएगा। ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस डिपेंड्स। अब डिफ्यूजन मतलब किस स्पीड से गैस डिफ्यूज हो रही है या एटमॉस्फेयर में एक्सपेल हो रही है। जैसे मेरे पास 2 बैलून हैं, एक में हीलियम है, दूसरे में ऑक्सीजन है। अब इन बलून्स को मैं अगर इस तरीके से छोड़ूं, ठीक है, और यहां से हीलियम गैस निकलना चालू हो और यहां से ऑक्सीजन गैस डिफ्यूज होना चालू हो, यहां हीलियम डिफ्यूज होगी, यहां ऑक्सीजन डिफ्यूज होगी, कौन सा बैलून ज्यादा स्पीड से जाएगा? तो ज्यादा स्पीड से जाएगा हीलियम। मतलब जिस गैस का मॉलिक्यूलर वेट कम है उसका डिफ्यूजन ज्यादा है, उसका डिफ्यूजन फास्ट है। तो यहां पर रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे पहले डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर वेट पर। डिफ्यूजन इज इक्वल टू रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। तो अगर मॉलिक्यूलर वेट कम है तो डिफ्यूजन ज्यादा है, तो हीलियम का मॉलिक्यूलर वेट है इसलिए हीलियम का डिफ्यूजन ज्यादा है। अब इसके बाद डिफ्यूजन एक बात पर निर्भर और करेगा,
वो है बाहर का प्रेशर। बाहर अगर ज्यादा प्रेशर लगेगा तो डिफ्यूजन ज्यादा होगा, तो बाहर का अगर प्रेशर ज्यादा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा, तो डिफ्यूजन उस पर भी डिपेंड करेगा। इसलिए प्रेशर और ये मॉलिक्यूलर वेट, और यहां पर ये रेट ऑफ डिफ्यूजन हो गया। तो इसमें भी रेशियो वाले सवाल आते हैं। D1 इज इक्वल टू रूट M1 और D2 इज रूट M2, इस तरीके के सवाल आते हैं। बोले कोई गैस है, जैसे मान लो हीलियम गैस है, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन D1 है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन गैस है तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा। इस तरह के सवाल इस पे पूछे जाते हैं। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस, अब ध्यान से सुनना, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस भाई किन किन बातों पे डिपेंड करता है। एक तो मॉलिक्यूलर वेट, दूसरा प्रेशर। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डेंसिटी, नहीं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मॉलिक्यूलर वेट, गलत बात है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर वेट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर वेट, ये बिल्कुल सही बात है। Molecular weight of a gas that diffuses twice as rapidly as the gas with molecular weight 64। चलो डिफ्यूजन का फॉर्मूला लिखते हैं, D1 अपॉन D2 रूट M1 रूट M2। Molecular weight of gas that diffuses twice as rapidly as the gas with molecular weight 64। तो देखो यहां पर ये D1 को हम 64 मान लेते हैं और इसका डिफ्यूजन ट्वाइस है, मतलब D2 हो जाएगा ट्वाइस ऑफ D1, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, ऐसा सवाल पूछा गया। अब D1 अपॉन ट्वाइस D1 इज इक्वल टू रूट ऑफ M2 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ M1 64। अब ये 8 8 जा 64 हो जाएगा, 1/2 रूट M2, और ये 64, 8 8 जा 64, तो 2 4 जा 8, ये 4 इधर चला जाएगा, रूट ऑफ M2, फिर कर दो स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 4 4 जा 16। The ratio of rate of diffusion of a given element to the helium is 1.4. The molecular weight of the element or gas is, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करके इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए।